हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स में स्पीडी के करंट अफेयर्स को 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2022 का डेटा है इसमें। यहाँ देख सकते हैं, ये बुक जो है आपको फरवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 तक का डेटा है इसमें। ठीक है, तो हम लोग इसमें से 1 दिसंबर से 31 दिसंबर मतलब एक मंथ के कंप्लीट वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखेंगे। लगभग आपको 240 वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दिए गए हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं 1 दिसंबर से। तो पहला है कि 1 दिसंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया। तो एक दिवस को मनाया गया है विश्व एड्स दिवस। फिर दूसरा है कि किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है उत्तराखंड की सरकार ने। अगला है कि जारी ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर है। तो मुंबई है 22वें स्थान पर ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में। नेक्स्ट है कि अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है श्री श्री रविशंकर को। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम AMLAN शुरू किया। तो ये किया है उड़ीसा की सरकार ने। नेक्स्ट है सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ। ये हुआ है आपको राजस्थान में। नेक्स्ट है किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। तो 60वां स्थापना दिवस जो 1 दिसंबर को मनाया गया है वो नागालैंड का मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। 2 दिसंबर में है कि 2 दिसंबर को 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ। 23वां हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हुआ आपको नागालैंड में। नेक्स्ट है किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये इजराइल ने किया है। ठीक है, इजराइल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी का इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट है कि अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ। तो ये महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण। नेक्स्ट है पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। जनजातीय शीतकालीन आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में पहली बार। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की। ये किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। अब आते हैं 3 दिसंबर में, जहां है कि 3 दिसंबर को हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा। हिंसा के जोखिम वाले देशों में पाकिस्तान जो है वो शीर्ष पर है, मतलब प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण कंद्रिकर। फिर नेक्स्ट है किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया। भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, तो ये जापान ने किया है। नेक्स्ट किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत ली है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती है सौराष्ट्र ने, महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ये किया गया है हंसराज गंगाराम अहीर को। चलिए 4 दिसंबर में देखें, तो 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को मनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस। ठीक है, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। नेक्स्ट किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है। तो कैनरा बैंक ने पुरस्कार जीता है बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो ये किया गया है सी अचलेंद्र रेड्डी को। ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष बने हैं सी अचलेंद्र रेड्डी। नेक्स्ट किस कंपनी के CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये गूगल के CEO को किया गया है पद्म भूषण से सम्मानित। नेक्स्ट किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया। तो ये किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने का
उत्तराखंड के द्वारा पारित किया गया। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह का खोज किया है? एक नए ग्रह का खोज किया है जो पृथ्वी के जैसा है, तो इसे नासा ने खोज किया है। नेक्स्ट है कि 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सर्वजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? सर्वजोत सिंह ने जीता है स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 5 दिसंबर में। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 5 दिसंबर को मनाया गया है विश्व मृदा दिवस। नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है एस राजामौली ने। नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक में किस शहर में आयोजित किया गया? ठीक है, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये उदयपुर में किया गया है, राजस्थान के उदयपुर में। नेक्स्ट है कि वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बन गए? ओडीआई में मतलब वनडे इंटरनेशनल मैचों में रोहित शर्मा जो है छठे बल्लेबाज बने हैं भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले। नेक्स्ट है, सूचना के अनुसार भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहां बनेगा? डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनेगा आपको लद्दाख में। नेक्स्ट है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर कौन सा है? तो ये है सिंगापुर। ठीक है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में शीर्ष पे है सिंगापुर। नेक्स्ट है, किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में फटा है। नेक्स्ट है, अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है रजत पदक। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप के अंडर 15 में रजत पदक जीता है अनीस थोपनी ने। ठीक है, अब देखते हैं 6 दिसंबर में। 6 दिसंबर में देखिए तो पहला है कि किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट है कि अडानी ग्रीन ने कहा एक तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया? तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया गया है अडानी ग्रीन के द्वारा, ये किया गया है जैसलमेर में। नेक्स्ट है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां खोला गया है? गोल्ड एटीएम खोला गया हैदराबाद में और यह भारत का पहला गोल्ड एटीएम होगा। नेक्स्ट है, 100 अरब डॉलर की पेंशन प्राप्त करने वाली देश कौन बना? 100 अरब डॉलर का पेंशन प्राप्त करने वाला देश बना है भारत। नेक्स्ट है, कौन फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलट्रॉफी सूची में शामिल हुए? तो गौतम अडानी शामिल हुए फोर्ब्स के हीरोज ऑफ फिलट्रॉफी सूची में। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ? ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण संपन्न हुआ है गोवा में। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने 2022-23 भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? ठीक है, 2022-23 का जीडीपी वृद्धि का दर अनुमान लगाया है वो है 6.9%। नेक्स्ट, किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है नागपुर मेट्रो ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 7 दिसंबर में। 7 दिसंबर में देखिए तो 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 7 दिसंबर को मनाया गया है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस। नेक्स्ट, सूचना के अनुसार भारत कहां में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो ये फिजी में करेगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट, किन दो देशों ने 51वां मैत्री दिवस मनाया है? 51वां मैत्री दिवस मनाया है भारत और बांग्लादेश ने। ठीक है, 7 दिसंबर को मनाया गया है 51वां मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट है, बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो कुल 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है बीबीसी के 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में।
जिसमें है प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा जावाले, सिरिसा बांदला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाज कोच किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है एच कनिटकर को। ठीक है, महिला का जो भारतीय टीम है, महिला क्रिकेट टीम भारत की, उसका बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है एच कनिटकर को। नेक्स्ट है भारोत्तोलन। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग के वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अब आते हैं 8 दिसंबर में। 8 दिसंबर में पहला है कि 8 दिसंबर 2022 को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं साजी केवी। नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है 2022 में, यह है गॉबलिन मोड। 2021 में था वैक्स और 22 में है गॉबलिन मोड। ठीक है, फिर ऐसे भारत का 77वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? 77वां ग्रैंड मास्टर बना है आदित्य मित्तल, मुंबई के हैं आदित्य मित्तल। जैसे इस सूचना के अनुसार नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 11.66%। सूचना के अनुसार कहा जाए तो नवंबर माह में भारत का जो कोयला उत्पादन बढ़ा है तो 11.66% बढ़ा है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? टाइम मैगजीन के द्वारा चुना गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है दीना बोलुआर्ट। दीना बोलुआर्ट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये पेरू की बनी है दीना बोलुआर्ट, महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति पेरू की। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 9 दिसंबर में। पहला है भारतीय टेबल टेनिस संघ यानी टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत बाजरा। सॉरी, यहां बाजरा नीचे आ गया, यहां होगा मेघना अहलावत बाजरा। ठीक है, और नेक्स्ट है 2023 के अंतरराष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहां आयोजित किया गया? तो ये किया गया है रोम में। नेक्स्ट है आर्ट एंड कैपिटल। आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो सबसे मजबूत पासपोर्ट जो है आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा जो जारी किया गया सूची है उसके अनुसार यूएई है पहले स्थान पे। ठीक है, सबसे मजबूत पासपोर्ट के रूप में। फिर नेक्स्ट है 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहां हुआ है? ये हुआ है गोवा में। नेक्स्ट है फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर है? तो निर्मला सीतारमण है 36वें स्थान पे। फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया दुनिया का 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पे है। और 9 तारीख में आगे है कि प्रकृति को बचाने के लिए कहां में जैव विविधता पर सम्मेलन कॉप 15 का शुरू हुआ? तो कॉप 15 शुरू हुआ है आपको कनाडा में। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है वीना नायर को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मिला है भारतीय मूल के शिक्षक को वीना नायर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 10 दिसंबर में। 10 दिसंबर में पहला है कि किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता? डॉन अवार्ड जीता है और एस्ले बार्टी ने। एस्ले बार्टी महिला क्रिकेट टीम से है एस्ले बार्टी। नेक्स्ट किस देश की खिलाड़ी एडन हजार्ड। एडन हजार्ड ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? ये बेल्जियम के हैं एडन हजार्ड जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। फिर से किस राज्य में ब्रेन बैबलर की नई प्रजाति खोजी गई जिसे लीसू ब्रेन बैबलर नाम दिया गया? ब्रेन बैबलर का नई प्रजाति है जिसका नाम दिया गया है लीसू ब्रेन बैबलर, वो है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है वनडे क्रिकेट इतिहास के सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया? तो ये बनाया है ईशान किशन ने। ईशान किशन ने मारा है 210 रन 131 गेंदों पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने
रूफटॉप सोलर योजना, रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया? ये बढ़ाया है 2026 तक। रूफटॉप सोलर योजना 2026 तक बढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। 10 तारीख में आगे है कि जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया? तो यूके और इटली के साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट के लिए यूके और इटली के साथ। नेक्स्ट है किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अमेरिका का, तो ये मिला है कृष्णा वविलाला को, कृष्णा वविलाला। नेक्स्ट यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना? ये बना है रेजर पे। नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क की फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक जो है, फेडरल रिजर्व बैंक, उसका भारतीय मूल का महिला जो है उपाध्यक्ष बनी है, तो वो बनी है सुष्मिता शुक्ला। ठीक है, सुष्मिता शुक्ला। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 11 दिसंबर में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है मिनेशी शाह को। नेक्स्ट है कि महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता? ये जीता है सिडनी मैकलॉगलिन, लेवेरॉन और मोंडो डुप्लांटिस। फिर नेक्स्ट है कि सूचना अनुसार फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा दीपिका पादुकोण के द्वारा। नेक्स्ट है दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी? दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर बनी है पार्षद, यह है बॉबी किन्नर। ठीक है, बॉबी किन्नर। नेक्स्ट है किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवेंद्र ने छठा स्थान हासिल किया है? ये ताइवान में किया है। ठीक है, ताइवान में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवेंद्र ने छठा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की? ये किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। 11 तारीख में आ गया कि सूचना के अनुसार देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? ये खोले जाएगा आपको लगभग 1000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किया गया है मालदीव के साथ। ठीक है, आरबीआई ने मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है कि किसे जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये है डॉक्टर ओगिरन यूनान, डॉक्टर ओगिरन यूनान। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार लिया है? तो टीआरएस ने अपना नाम बदलकर बीआरएस कर लिया है। ठीक है, चुनावी पार्टी है टीआरएस, उसने अपना नाम बदलकर बीआरएस किया। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 12 दिसंबर में। 12 दिसंबर में पहला है 34वां किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर, ठीक है, चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता? तो आनंदी नंदन चंदावरकर ने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है सुखविंदर सिंह सुखू, सुखविंदर सिंह सुखू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो ये लिया है हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुखू। नेक्स्ट है सूचना के अनुसार किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित की जाएगी? ठीक है, शिशुपाल पहाड़ी कहाँ है? तो यह है आपको छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियां इस सूची में कौन पहले स्थान पर है? ठीक है, 500 हुरून का जो ग्लोबल 500 है उसमें पहले स्थान पे कौन सी कंपनी है? तो यह है यूएसए की कंपनी। नेक्स्ट है कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो ये करेगा गोवा।
ठीक है, गोवा जो है जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अपना जलवायु परिवर्तन मिशन जो है शुरू करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट देखें। 12 तारीख में आगे कि किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? पहला बैंक नोट छापा है अमेरिका ने, जिसमें महिलाओं का हस्ताक्षर है। नेक्स्ट, किस राज्य के अलुवा अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को देश के पहला पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया? ये किया गया है केरल के। ठीक है, केरल राज्य का अलुवा में स्थित एक बीज फार्म है, उसको देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया। फिर नेक्स्ट है, सूचना के अनुसार कहां में 21 निर्जन द्वीपों के नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया है अंडमान निकोबार में। ठीक है, नेक्स्ट है, सूचना के अनुसार G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा वाराणसी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वाराणसी। किसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी की प्रथम पुरस्कार? ठीक है, तो ये मिलता है जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया? इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखते हैं 13 दिसंबर में। पहला है कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष कौन चुने गए? तो ये चुने गए हैं प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील। नेक्स्ट है, इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवेंस चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली? सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है दीपांकर दत्ता ने। अगला है कि किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो ये यूएई के द्वारा किया गया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा किया गया है पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक लॉन्च। अगला है कि किसे 25वां श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है वेंकैया नायडू को। 13 तारीख में आगे है कि मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां किया गया? तो मोपा हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है गोवा में। नेक्स्ट है, किस देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया? तो ये किया है जापान ने किया है। आई स्पेस ने, जापान का आई स्पेस है, ठीक है, उसने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, जोस बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? ठीक है, नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में देखें तो जोस बटलर को पुरुष कैटेगरी में और सिद्रा अमीन को, पाकिस्तान के हैं सिद्रा अमीन, उन्हें महिला कैटेगरी में नवंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार की प्रतिमा का अनावरण कहां किया? तो ये वाराणसी में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चौथा, टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना? तो ये बना है हैदराबाद स्ट्राइकर्स। उप विजेता रहा मुंबई लायंस आर्मी। अब देखते हैं 14 दिसंबर में। पहला है कि राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो मनु भाकर ने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने स्वर्ण पदक जीता। अगला है कि BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है मनीषा रामदास ने। नेक्स्ट है, किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया? दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित करने वाला है न्यूजीलैंड। ठीक है,
धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू का कानून पारित किया गया है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया जाएगा आपको भोपाल में, 2023 में होगा। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये होगा भोपाल में। अगला है ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई है सिंगापुर में। नेक्स्ट, कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया? तो IUCN के रेड लिस्ट में 3 औषधियों को शामिल किया गया है। हिमालय की 3 औषधियों को IUCN के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहां शुरू हुई? तो ये हुआ है आपको बेंगलुरु में। G20 अध्यक्षता की पहली बैठक बेंगलुरु में। अब आते हैं 15 दिसंबर में, जहां पहला है कि अंतरराष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो यहां भारत ने कुल 6 पदक मतलब 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। जैसे कि 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता है? 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने स्वर्ण पदक जीता है। फिर नेक्स्ट है WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया? WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? तो ये है डॉक्टर जेरेमी फरार। नेक्स्ट है किस बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ कर दिया? तो ये किया है SBI ने। नेक्स्ट है कि टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए? ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं जो रूट। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू हुआ? तो काजिंद 2022 शुरू हुआ है भारत और कजाकिस्तान के बीच। आगे है कि किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त किए? तो ये RRR राजा मौली की मूवी है RRR, उसने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त किए। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया? तो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है अब रूस। नेक्स्ट है किसने महिलाओं के 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया है चाहत अरोड़ा ने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अगला है ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अनुमान लगाया है 7% रहने का। ठीक है, नेक्स्ट है GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? स्पाइस जेट को किया गया है सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित स्पाइस जेट। अब मूव करेंगे 16 दिसंबर में। पहला है भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? इस सूर्य किरण नाम का जो प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ वो भारत और नेपाल के बीच हुआ है। ठीक है, अगला है कि किसने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम यानी NHPC के CMD के अतिरिक्त प्रभार संभाला है? ये राजीव कुमार बिश्नोई ने संभाला है। ठीक है, जल विद्युत निगम यानी NHPC के CMD का अतिरिक्त प्रभार। जैसे किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई? अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है असम के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ? तो ये बाहर हुआ है ईरान। नेक्स्ट है कि किस राज्य के तंदूर लाल चने को GI टैग दिया गया? ये तेलंगाना का है तंदूर लाल चना जिसे GI टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कि इसरो ने कहां में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया? 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया गया है केरल में, इसरो के द्वारा किया गया है। इसमें आगे है कि सूचना अनुसार सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बना है भारत। नेक्स्ट है मेट फ्रेडरिक्सन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी? तो ये डेनमार्क की प्रधानमंत्री है मेट फ्रेडरिक्सन, जिन्होंने फिर से प्रधानमंत्री बना है डेनमार्क का। अब आते हैं 17 दिसंबर में।
17 दिसंबर पहला है कि भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 यूएसडी मूल्य के भारतीय रुपए नकद रखने की अनुमति दी। ठीक है, मतलब 10,000 अमेरिकी डॉलर के मूल्य का भारतीय डॉलर कैश में रखने का अनुमति मिला है श्रीलंका के नागरिकों को। नेक्स्ट है कि रिलायंस ग्रुप ने कहा में एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया। ठीक है, रिलायंस ग्रुप ने एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया, तो ये किया है गुजरात में। नेक्स्ट है रेहान अहमद। रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए? तो इंग्लैंड के हैं, सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं रेहान अहमद। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट और बायोसैट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की? तो 2025 तक के लिए साझेदारी की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य के गमोचा ने जीआई टैग मिला? गमोचा जीआई टैग मिला है, असम का है। ठीक है, नेक्स्ट है ईआईयू द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर है न्यूयॉर्क। आगे है कि किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है? तो कोसोवा एक कंट्री है, बहुत छोटा सा कंट्री है कोसोवा, उसने आवेदन दिया है यूरोपीय संघ में शामिल होने का। नेक्स्ट है कि एफआईएच उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना? ये बना है टाटा स्टील। नेक्स्ट है तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, नेत्रहीनों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए तीसरा T20 वर्ल्ड कप जो है वो किसने जीता है? तो ये कप जीता है भारत ने। ठीक है, और बांग्लादेश को हराया 120 रनों से। अब आते हैं हम लोग 18 दिसंबर में। पहला है कि किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मिशन शुरू किया? ये नासा ने शुरू किया है। ठीक है, फिर से किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया? मुंबई से सैन फ्रांसिस्को का सीधा उड़ान का उद्घाटन किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। नेक्स्ट, किस प्रदेश के रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला? तो लद्दाख का है रक्त से कार्पो खुबानी, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है कि लोकसभा में किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची में जोड़ने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई? लोकसभा में मंजूरी दी गई है, ये हिमाचल प्रदेश के है, हाटी समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब में जोड़ने की। अगला है कि 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने? सबसे ज्यादा लिखे जाने वाले एथलीट बने हैं नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने किसे 2022 आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया? ये है इगा स्वीटेक तथा राफेल नडाल। अब आते हैं हम लोग 19 दिसंबर में। पहला है 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है गोवा मुक्ति दिवस। नेक्स्ट है कि मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? ये जीता है सरगम कौशल ने, जम्मू कश्मीर के हैं सरगम कौशल मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने वाली। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने खाना बदोश समुदाय के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? तो ये कर्नाटक का है। ठीक है, जैसे खाना बदोश समुदाय के लिए विकास बोर्ड का स्थापना किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि राजविंद्र सिंह भट्टी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया? राजविंद्र सिंह भट्टी, जिसे आरएस भट्टी कहा जाता है, ठीक है, आरएस भट्टी, उन्होंने बिहार में डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की? तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की गई है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है पेटा इंडिया। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो ये चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को। नेक्स्ट है किस देश की महिला हॉकी टीम ने एफआईएच हॉकी नेशंस कप जीता है? तो भारत ने जीता है एफआईएच हॉकी नेशंस कप। अगला है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया? गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं 20 दिसंबर में, जहां पहला है कि जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक
में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा पुदुचेरी। सामाजिक प्रगति सूचकांक में शीर्ष पर है पुदुचेरी। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने कहा में देश की सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर की सुरंग जिसका नाम है स्केप टनल को खोल दिया गया। तो स्केप टनल जो बना है वो है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग। सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है सेला दर्रा सुरंग। नेक्स्ट है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई? सबसे मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहले अश्वेत अध्यक्ष है वो है क्लॉडिन गे। अगला है कि इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो 5वीं है आईएनएस वागीर। वैसे किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तो ये किया है तमिलनाडु की सरकार ने सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इसमें आ गया कि भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो यह है आईएनएस मोरमुगांव। अगला है किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो ये लिया है फ्रांस के फुटबॉलर है करीम बेंजेमा जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब आते हैं 21 दिसंबर में, जहां पहला है कि किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया? तो ये उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया है एक परीक्षण उपग्रह। ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं दिनेश कुमार शुक्ला। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला। अगला कि भारत की पहली और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? तो इंदौर में किया गया है। नेक्स्ट है किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेसेटा, ठीक है, एक ग्रीन स्टील ब्रांड है कल्याणी फेरेसेटा को लॉन्च किया गया है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका लॉन्च किया है। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये असम सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट किस संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया? तो ये पीटी उषा को किया गया है, धाविका भारत की, उन्हें नामित किया गया है। आगे है कि नैक से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन है? तो ये बना है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर का। नेक्स्ट है किसने वीवो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता? तो जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने और उप विजेता रहा पुनेरी पल्टन। नेक्स्ट है सूचना के अनुसार 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा यूएई। 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 में जो होगा उसकी मेजबानी करेगा यूएई। अब आते हैं 22 दिसंबर में, जहां है कि जारी फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर कौन है? तो ये है ब्राजील और दूसरा स्थान पे अर्जेंटीना और तीसरे स्थान पे फ्रांस। फिर से किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया? ठीक है, तो ये नेपाल का है। नेपाल का 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियां हैं जिसको भारत ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। नेक्स्ट है सूचना के अनुसार अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो ये करेगा यूक्रेन को। ठीक है, यूक्रेन को। यूक्रेन और रूस का युद्ध थमा नहीं है, चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वो गुजरात में स्थित है जिसको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है सूचना के अनुसार 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? तो नागालैंड के संरक्षित क्षेत्र में 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को छोड़ा गया है। नेक्स्ट वित्त वर्ष 2022-23 के लिए
सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो ये किया गया है 25.90%। अब आते हैं 23 दिसंबर में, जहां पहला है कि सूचना के अनुसार 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2023 में करेगा मोरक्को। फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी मोरक्को करेगा। अगला है कि सूचना के अनुसार कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा भारत। नेक्स्ट है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना? तो ये बना है नेपाल। नेक्स्ट है कहां चिल्लई कला की शुरुआत हुई? तो चिल्लई कला की शुरुआत हुई है कश्मीर में। नेक्स्ट है ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में कौन शामिल हुए? तो शाहरुख खान को शामिल किया गया है ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में। नेक्स्ट है किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया? ये किया गया है अंतिम पंघाल को। ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है अंतिम पंघाल को। आगे है कि सूचना के अनुसार इसरो आगामी चंद्रयान-3 मिशन की किस देश के उपकरण ले जाएगा? ठीक है, चंद्रयान-3 के जो मिशन में किस देश का उपकरण ले जाएगा? तो ये ले जाएगा अमेरिका के उपकरण को। नेक्स्ट है किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सेथरिचेम संगतम, जो कि नागालैंड की है। अब आते हैं 24 दिसंबर में। 24 दिसंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो मनाया गया है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट 24 दिसंबर को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहां शुरू हुआ? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल शुरू हुआ है आपको नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है? ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा शुरू की है उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, 19 शहरों और कस्बों में। नेक्स्ट की सूचना के अनुसार 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 23 होगा? तो ये होगा जापान में। ठीक है, वीर गार्जियन 2023 होगा जापान में। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली हैं? तो ये उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट किस संस्था ने 2022 में 9 चार्ट्स का एक रिपोर्ट जारी की है? 9 चार्ट्स का एक रिपोर्ट जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आगे है कि आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? सबसे महंगे खिलाड़ी हैं सैम करन। पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ में खरीदा है इसे। नेक्स्ट है किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया? तो ये है बेथ मीड। अगला है किसने संयुक्त रूप से रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता गया? ये जीता है सुदीप सेन और शोभना कुमार ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है सुदीप सेन तथा शोभना कुमार ने। अब आते हैं हम लोग 25 दिसंबर में। लोसार महोत्सव कहां मनाया गया? तो लोसार महोत्सव मनाया गया है आपको लद्दाख में। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना कहां है? तो धेमाजी परियोजना है असम में। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत रुपए का, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुआ है? तो ये भारतीय रुपए से जो व्यापार करने में सहमत हुआ है श्रीलंका और रूस सहमत हुआ है। नेक्स्ट किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया? नया ट्रांसजेंडर कानून पारित करने वाला है स्पेन। अगला है फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले महिलाओं एथलीटों में किसी जगह बनाई गई? तो किसने जगह बनाई है? तो ये बनाई है पीवी सिंधु ने। 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले महिला एथलीट में जगह बनाने वाली है पीवी सिंधु। नेक्स्ट है सितुनी राबुका किस देश का राष्ट्रपति बने? तो ये बने हैं फिजी के। नेक्स्ट है कि भारत
की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता? एनएचपीसी ने जीता है। नेक्स्ट है, किसे कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है अपॉन एंट्री एवं द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉस। चलिए आगे देखिए। अब आते हैं हम लोग 26 दिसंबर में। 26 दिसंबर में पहला है कि अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना? अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 30वां एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है भारतीय साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को। ठीक है, स्वस्ति सिंह को। नेक्स्ट है कि रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है? ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है आपको कनाडा में। नेक्स्ट है, जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये जीता है गेटो सोरा ने। गेटो सोरा जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है। नेक्स्ट है कि किसे यूनेस्को टबास के फेलो के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रोफेसर के एस रंगप्पा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पुरुष कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है वो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं नेपाल के, पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेक्स्ट है, किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया? राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है पीयूष गोयल ने। अगला है, किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय को तैयार किया है। नेक्स्ट है, आईडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है रजत पदक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आएंगे हम लोग 27 दिसंबर में। यहां पहला है कि इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया? तो ये किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। ठीक है, एक तारे का नामकरण किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे और ये किया गया है इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट है, किसे उनकी उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है एम राजेंद्रन को। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है एम राजेंद्रन को। नेक्स्ट है, किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? तो यह है केरल। ठीक है, यहां तक होगा, यह है केरल। नेक्स्ट है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बने हैं अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। नेक्स्ट है, सूचना के अनुसार ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई? एक अमीबा है ब्रेन ईटिंग अमीबा, उससे पहली मृत्यु हुई है दक्षिण कोरिया में। ठीक है, अगला है, किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है गंजी कमल वी राव को। ठीक है, गंजी कमला वी राव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 27 तारीख में आ गया कि सूचना अनुसार मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? अटल स्मारक बनेगा आपको ग्वालियर में। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई? ठीक है, ये अब्दुल्ला यामीन जो है वो मालदीव के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, जिन्हें 11 साल की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट है कि तीरंदाजी एशिया कप 2022 का पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत जो है वो शीर्ष पर है तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में। अब हम लोग आएंगे 28 दिसंबर में। छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बरगोहेन ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। लवलीना बरगोहेन स्वर्ण पदक।
नेक्स्ट है, कहाँ के गवर्नर कैथी होचुल ने एशिया ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की। ठीक है, गवर्नर, कहाँ के गवर्नर है कैथी होचुल, जिन्होंने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की है, तो ये न्यूयॉर्क के हैं। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा। तो प्रलय नाम का जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसे भारत चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करेगा। नेक्स्ट है, अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया। अटल सम्मान पुरस्कार दिया गया है प्रभुचंद्र मिश्रा को। नेक्स्ट है, हसमुख अथिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए हैं। तो हसमुख अथिया गुजरात के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए हैं। ठीक है, वैसे किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एडीबी ने समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो ये तमिलनाडु सरकार ने किया है, शहरी सेवाओं के सुधार के लिए भारत और एडीबी के एक समझौते पर हस्ताक्षर। अब आते हैं 29 दिसंबर में, जहां पहला है कि गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थान मुंडेरा बाजार और तेलिया अफगान के नाम बदलने की मंजूरी दी है। तो ये दोनों जगह जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर फरहान बेहरदीन ने संन्यास की घोषणा की है। तो ये है दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर है, ठीक है, जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है, किसे भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया। तो ये नियुक्त किया गया है अरविंद वालिया को। ठीक है, इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है अरविंद वालिया को। नेक्स्ट है, जलियानरोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता किया है। तो ये किया है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर के साथ। अब आते हैं हम लोग 30 दिसंबर में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त हुए हैं संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट है, हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने किस देश की फर्म के साथ समझौता किया है। तो ये किया है इटली के साथ। अगला है कि सूचना के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीकरण किया जाएगा। तो कुल 1000 है। नेक्स्ट, किस देश ने सेन वॉर्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है। कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किया है, सेन वॉर्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है। अब आते हैं 31 दिसंबर में, किस पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया गया है। तो ये किया गया है अर्शदीप सिंह को। नेक्स्ट है, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया। तो लोकायुक्त पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है। तो ये की है फिनलैंड की सरकार ने।